बहुत समय पहले सिंध में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। जब राजा बूढ़ा हुआ तो उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय पास है। उसने अपने सबसे वफादार मंत्री को बुलाया और 8 चाबियां देते हुए कहा, जब तक मेरा बेटा बड़ा न हो जाए राज्य संभालना, और जब वह राज करने लायक हो जाए तो उसे 7 चाबियां दे देना, लेकिन 8वीं चाबी 5 साल बाद ही देना। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। मंत्री ने पूरी ईमानदारी से राजकुमार की परवरिश की। वह उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ और राजा बन गया। मंत्री ने उसे 7 चाबियां सौंप दीं। जब राजा ने 7 तहखाने खोले तो उसकी आंखें चमक उठीं। हर तहखाना सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। राजा मंत्री से बहुत खुश हुआ, लेकिन राजमहल में एक चुगलखोर आदमी था। उसने राजा के कान भर दिए। महाराज, महल में 8 तहखाने हैं, लेकिन मंत्री ने आपको सिर्फ 7 चाबियां दी हैं। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। उसे लगा मंत्री ने उसके साथ धोखा किया है। राजा तुरंत मंत्री के पास पहुंचा और बोला, मुझे अभी 8वीं चाबी चाहिए। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके पिता ने 5 साल बाद देने का आदेश दिया था, लेकिन युवा राजा नहीं माना। आखिरकार मंत्री ने 8वीं चाबी दे दी। राजा भागता हुआ 8वें तहखाने तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला राजा हैरान रह गया। तहखाना पूरी तरह खाली था। बस दीवार पर एक बेहद सुंदर लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। राजा उस तस्वीर को देखता ही रह गया। धीरे धीरे वह उस तस्वीर की लड़की के प्यार में पागल हो गया। उसने मंत्री से कहा, मुझे यह लड़की चाहिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। मंत्री तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। पूरे 1 साल तक भटकने के बाद उसे आखिरकार वह राजकुमारी मिल गई। मंत्री वापस आया और राजा को साथ लेकर फिर उस राज्य पहुंचा। चालाकी से वह राजकुमारी को जहाज पर ले आया। समुद्री यात्रा के दौरान राजा और राजकुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। जहाज पर मंत्री ने एक तोता और मैना की बातचीत सुनी। तोता बोला, राजा सिर्फ 3 दिन और जिएगा। मंत्री यह सुनकर डर गया। तोते ने बताया, पहले एक राक्षसी घोड़ा राजा को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, अगर यह बात किसी को बताई गई तो बताने वाला पत्थर बन जाएगा। राज्य पहुंचते ही राजा घोड़े की ओर बढ़ा। तभी मंत्री ने तलवार निकाली और एक ही वार में घोड़े का सिर काट दिया। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन मंत्री चुप रहा। अगले दिन तोते ने दूसरा खतरा बताया, विवाह में एक जहरीली सोने की तश्तरी राजा की जान ले लेगी। विवाह के समय जैसे ही राजा तश्तरी उठाने लगा, मंत्री दौड़ा और उसे दूर फेंक दिया। राजा फिर क्रोधित हो गया, लेकिन मंत्री फिर भी चुप रहा। तीसरी रात तोते ने बताया, सुहागरात में सांप का जहर दुल्हन के गाल पर गिरेगा और राजा उसकी जान लेते हुए मर जाएगा। रात को मंत्री चुपके से कमरे में छिप गया। कुछ देर बाद सचमुच सांप आया और जहर की बूंद दुल्हन के गाल पर गिरा दी। मंत्री ने तुरंत वह जहर चाट लिया। तभी रानी जाग गई। उसने मंत्री को देखा और जोर से चीख पड़ी। राजा गुस्से में पागल हो गया। उसने मंत्री को फांसी देने का आदेश दे दिया। सुबह मंत्री ने मरने से पहले सारी सच्चाई बताई, लेकिन जैसे जैसे वह राज खोलता गया उसका शरीर पत्थर बनता गया और अंत में वह पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गया। यह देखकर राजा रो पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ साल बाद राजा के घर एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन वही तोता मैना फिर आए। उन्होंने कहा, अगर राजा अपने बेटे का बलिदान देकर उसका खून मंत्री की मूर्ति पर छिड़क दे तो मंत्री फिर जीवित हो जाएगा। राजा दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसने मंत्री के उपकार को याद किया। कांपते हाथों से उसने अपने बेटे की बलि दे दी। जैसे ही खून मूर्ति पर पड़ा, मंत्री फिर जीवित हो उठा। मंत्री ने भगवान से प्रार्थना की और चमत्कार से राजकुमार भी जीवित हो गया। राजा, रानी और मंत्री खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, सच्ची वफादारी वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फैज़ जाफरी लर्निंग जोन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।